NCERT मृदंग क्लास 2 इंग्लिश यूनिट 4 लाइफ अराउंड अस चैप्टर 1 अ शो ऑफ क्लाउड्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका शिक्षक भास्कर जोशी। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल मजे में होंगे। आज हम कुछ बहुत मजेदार देखने और सीखने वाले हैं। बच्चों, जरा आसमान की तरफ देखो, कितने सारे सफेद सफेद बादल आसमान में तैर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, आपको बादल का आकार किस चीज जैसा दिखाई दे रहा है? अरे वाह, मुझे तो इस बादल में एक बड़ा सा भालू दिखाई दे रहा है। तुम्हें भी दिख रहा है? जरा बताओ, भालू कहाँ है? और उस बादल को देखो, क्या वो तुम्हें हाथी जैसा लग रहा है? अरे, और वहां दूर क्या तुम्हें एक जहाज दिखाई दे रहा है? कितना मजेदार है ना बच्चों। एक ही आसमान, लेकिन बादलों में हमें कितनी सारी अलग अलग चीजें दिखाई दे सकती हैं। बस ध्यान से देखो और अपनी कल्पना को उड़ान दो। शुरू करते हैं आज की मजेदार पोयम अ शो ऑफ क्लाउड्स। सबसे पहले हम इस पोयम की राइमिंग गाएंगे और फिर इसे समझेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। As I lie on my back, looking up at the sky, I see a big white bear looking down at me. As I lie on my back, looking up at the sky, I see a ship sailing on a white sea. As I lie on my back, looking up at the sky, I see an elephant waving its trunk at me. As I lie on my back, looking up at the sky, oh, it's fun to me to see whatever I want to see. इस कविता में एक बच्चा आसमान की ओर देख रहा है। वो अपनी पीठ के बल लेटा है और ऊपर आसमान में तैरते हुए सफेद सफेद बादलों को बड़े ध्यान से देख रहा है। अब देखिए, उसकी कल्पना उसे उन्हीं बादलों में अलग अलग चीजें दिखाने लगती है। चलिए कविता की पहली दो पंक्तियां सुनते हैं। As I lie on my back, looking up at the sky। इसका मतलब है कि बच्चा अपनी पीठ के बल लेटा हुआ है और ऊपर आसमान की तरफ देख रहा है। वो बस आराम से लेटकर बादलों को निहार रहा है और सोच रहा है कि ये बादल उसे किस किस चीज जैसे दिखाई दे सकते हैं। और अब उसकी कल्पना में एक बहुत ही प्यारी चीज दिखाई देती है। चलिए अगली दो पंक्तियां सुनते हैं। I see a big white bear looking down at me। अरे वाह, बच्चे को बादल में एक बड़ा सा सफेद भालू दिखाई देता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो सफेद भालू आसमान से नीचे झुककर उसी बच्चे की ओर देख रहा हो। असल में वहां कोई भालू नहीं है, लेकिन बादल का आकार बच्चे को भालू जैसा दिखाई दे रहा है। यही तो उसकी कल्पना का मजा है। अब बच्चा फिर से उसी तरह आसमान की ओर देखता है। As I lie on my back, looking up at the sky। यानी बच्चा अभी भी अपनी पीठ के बल लेटा हुआ है और आसमान को ध्यान से देख रहा है, लेकिन इस बार उसे बादलों में कुछ और दिखाई देता है। देखिए अब उसकी कल्पना किस रूप में बदल जाती है। I see a ship sailing on a white sea। अब बच्चे को बादलों में एक जहाज दिखाई दे रहा है। उसे लगता है कि वो जहाज सफेद बादलों के समुद्र पर तैरता हुआ आगे बढ़ रहा है। यहाँ सफेद बादल उसे समुद्र जैसे लग रहे हैं और बादल का एक आकार उसे जहाज जैसा दिखाई दे रहा है। कितनी सुंदर कल्पना है ना। अब बच्चा फिर से आसमान को देखता है और इस बार उसे एक और मजेदार आकृति दिखाई देती है। As I lie on my back, looking up at the sky। बच्चा उसी जगह आराम से लेटा है और आसमान में बादलों को ध्यान से देख रहा है, लेकिन अब उसे भालू या जहाज नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा जानवर दिखाई देता है। चलिए देखते हैं कौन सा जानवर। I see an elephant waving its trunk at me। अरे वाह, अब बच्चे को बादल में एक हाथी दिखाई दे रहा है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो हाथी अपनी सूंड हिलाकर बच्चे को हाथ कर रहा हो। लेकिन सच में वहां कोई हाथी नहीं है। बादल का आकार ऐसा है कि बच्चे की कल्पना उसे हाथी के रूप में देख रही है। As I lie on my back,
looking up at the sky. बच्चा फिर उसी तरह आसमान की ओर देखता है. Oh, it's fun to me to see whatever I want to see. बच्चा कहता है, ओह ये तो मेरे लिए कितना मजेदार है. उसे बहुत अच्छा लगता है कि वो बादलों को देखकर अपनी कल्पना से जो चाहे वो देख सकता है. कभी भालू, कभी जहाज, कभी हाथी, और शायद अगली बार उसे कोई और मजेदार चीज भी दिखाई दे जाए. तो बच्चों, इस कविता का सबसे प्यारा संदेश यही है कि हमें अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखना चाहिए और अपनी कल्पना को उड़ान देनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी एक साधारण सा बादल भी हमारी कल्पना में एक पूरी मजेदार दुनिया बना सकता है. अब आइए बच्चों, इस लेसन के कुछ न्यू वर्ड्स को पढ़ते हैं. ध्यान से सुनिए और मेरे साथ साथ बोलिए. लाई मतलब लेटना. बेर मतलब भालू. सी मतलब समुद्र. सेलिंग मतलब नाव चलना या नौका चलाना. वेविंग मतलब हिलाना या लहराना. वॉटेवर मतलब जो कुछ भी या जो भी. बहुत बढ़िया बच्चों. और अब हम करेंगे एक बहुत मजेदार इंटरैक्टिव एक्टिविटी. आपको एक चित्र दिखाई देगा और आपको बताना है कि आपको उस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है. लेकिन ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ आपको अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है. क्लाउड को ध्यान से देखिए और सोचिए, ये क्लाउड आपको किस चीज जैसा दिखाई दे रहा है. तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं. What do you see in the cloud? आपको बादल में क्या दिखाई दे रहा है? The correct answer is unicorn. What do you see in the cloud? आपको बादल में क्या दिखाई दे रहा है? The correct answer is dragon. What do you see in the cloud? आपको बादल में क्या दिखाई दे रहा है? The correct answer is butterfly. What do you see in the cloud? आपको बादल में क्या दिखाई दे रहा है? The correct answer is kite. What do you see in the cloud? आपको बादल में क्या दिखाई दे रहा है? And the correct answer is castle. What do you see in the cloud? आपको बादल में क्या दिखाई दे रहा है? And the correct answer is dinosaur. आपने बहुत अच्छा कार्य किया प्यारे बच्चों. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में. तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. Take care children, keep learning and keep imagining.